नमस्कार। प्रिय छात्र छात्राओं, महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं राहुल मीना, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर। पिछले टॉपिक में हमने तुर्क आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम महमूद गजनवी के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका शासन 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी पूर्व रहा। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात महमूद गजनवी शासक बना। महमूद गजनवी का पूरा नाम अब्दुल कासिम महमूद था। इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। जब ये छोटे थे तो अपने पिता का युद्धों में सहायता करते थे। उसने हेरात, नैसापुर, खुरासान आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में अपने पिता की सहायता की। इस सहायता से प्रभावित होकर सुबुक्तगीन ने महमूद को खुरासान का सूबेदार बना दिया। चूँकि महमूद महत्वाकांक्षी शासक था, जिसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था, उसने खुरासान तथा बुखारा के आधे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया तथा स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। घोषित कर सुल्तान की पदवी धारण कर ली थी। इस सुल्तान की पदवी को बगदाद के जो खलीफा थे उसने उसे अमीन उल मिल्ला नामक उपाधि से सुशोभित किया। इस अमीन उल मिल्ला का तात्पर्य मुसलमानों का संरक्षक और दूसरी उपाधि अमीन उद दौला, जिसका तात्पर्य साम्राज्य का दाहिना हाथ, प्रदान की। महमूद ने सिस्तान, गरिस्तान तथा ख्वारिज़्म और गौर आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके पश्चात उसका ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य रहे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। दूसरा, वह भारत की जो अकूत धन संपदा थी उसके बारे में उसने सुन रखा था और वह इस अकूत धन संपदा को प्राप्त करना चाहता था, लूटना चाहता था। और तीसरा जो उद्देश्य था उसका, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इस साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। इन 17 आक्रमणों का कार्यकाल 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी रहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एवं लैंडफॉल आदि विद्वानों के अनुसार महमूद ने
ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इन 17 आक्रमणों का हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। इस प्रथम आक्रमण में उसने सबसे पहले पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। दोनों के बीच पेशावर के निकट भयंकर युद्ध हुआ। महमूद ने जयपाल और उसके पुत्रों को बंदी बना लिया था। इस हिंदूशाही राज्य के कुछ दुर्गों पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के पश्चात वह गजनी वापस लौट गया। उसने दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। 1001 ईस्वी के इस आक्रमण में उसने सीमांत नगरों तथा दुर्गों पर आक्रमण किया और इन प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया। तीसरा आक्रमण में उसने 1003 ईस्वी में महमूद ने झेलम नदी के तट पर भेरा नामक स्थान पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक राय बाजीराव था, जिसने हिंदूशाही में गजनी के अधिकारियों को परेशान किया था, जो जयपाल के पुत्र आनंदपाल का सामंत था। अतः महमूद ने उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण किया तथा उसे परास्त किया। राय बाजीराव इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका और आत्मग्लानि से उसने आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात महमूद वहाँ की अपार धन संपदा लेकर वहाँ की जनता को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। उसने चौथा जो आक्रमण था 1005 ईस्वी में किया। 1005 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का शासक अब्दुल फतेह दाऊद था, जो शिया मत का अनुयायी था। दाऊद ने आनंदपाल से सहायता मांगी, लेकिन आनंदपाल की सहायता करने के पश्चात भी वह युद्ध में पराजित हुआ। दाऊद को युद्ध के हार जाने के रूप में 20,000 दिरहम वार्षिक कर चुकाने का वादा करना पड़ा तथा नवासा शाह, जो जयपाल के पौत्र को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया तथा उसे मुल्तान का राज्यपाल बनाया और महमूद गजनी वापस लौट गया। महमूद गजनवी ने 1007 ईस्वी में 5वां आक्रमण किया। जब महमूद गजनी वापस लौट रहा था तो नवासा शाह ने महमूद के लौटते ही सेवक पाल के नाम से स्वतंत्र शासक की घोषणा कर दी। महमूद इस
सूचना को पाकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया और 1007 ईस्वी में उसे आक्रमण कर परास्त कर दिया तथा 4 लाख दिरहम जुर्माने के रूप में वसूल किए और सेवकपाल को जेल में डाल दिया। महमूद ने छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में किया। उसमें आनंदपाल महमूद से अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ग्वालियर, उज्जैन, कालिंजर, कन्नौज आदि के राजाओं तथा मुल्तान की खोकर जाति ने मिलकर महमूद के विरुद्ध एक संघ बनाया, लेकिन यह संघ भी सफल नहीं हो पाया। जब महमूद ने 1008 में आनंदपाल पर आक्रमण किया तो बहिंद नामक स्थान पर महमूद और आनंदपाल की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें आनंदपाल की हार हुई तथा महमूद के लिए भारत आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस टॉपिक में इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा, आगे के जो 17 आक्रमण हैं उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।